हेलो बच्चों, सक्सेस वे बाय पूर्णिमा चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा और आप लोग को पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थाई ऊतक में दो प्रकार के बताई थी, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम को मैं अच्छी तरह बता चुकी हूँ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं ये भी बता चुकी हूँ। चूँकि जटिल ऊतक के अंतर्गत फ्लोएम आते हैं तो इसलिए इसमें भी जैसे जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के जाइलम बने हैं, उसी तरह फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला सीव ट्यूब, जिसे हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिकाएं। जैसे नाम से ही प्रतीत है कि चालनी नलिकाएं मतलब चालन करने वाला। देखो, ये नलिका रूपी संरचना होती है, यानी एक नली के समान इसकी रचना होती है। इस तरह संरचना इसकी होती है, एक के ऊपर एक सजी रहती है। देखिए इसके जो है सिरे जो है नुकीले नहीं हैं। जाइलम कोशिकाओं में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है नुकीले, उसके छोर जो है नुकीले पाए गए थे, लेकिन इसमें नलिका रूपी संरचना है और एक के ऊपर एक ये सजी रहती है चालनी नलिकाएं। इसके ऊपर एक ऐसे सजी रहेगी इस तरह। और कोशिका भित्ति पतली होती है, इसकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। अंतिम छोर में छिद्र होता है, यानी ये इसका अंतिम छोर है, इसमें पोर पाए जाते हैं यानी छिद्र पाए जाते हैं। चालनी की तरह, बिल्कुल हम लोग चलनी जैसा घर में आटा उटा चालते हैं ना, उस प्रकार के ये चलनी की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे चालनी नलिकाएं ही बोलते हैं। और इसी को बोलेंगे चालनी पट्टी। लास्ट में जो इस तरह की संरचना है और जो इसमें छिद्र है, इसको बोलेंगे चालनी पट्टी। एक के ऊपर एक ये सजी रहती है और जो पत्तियों में यानी पौधे के जितने भी ग्रीन पार्ट है, जितने भी हरे भाग है, वहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वहाँ से जो बने बनाए भोजन है, जो स्टार्च है, उसको ये क्या करती है चालनी नलिकाएं, पौधे के जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ उसे ले जाती है, यानी ये लंबवत ऐसे नीचे से ऊपर भोजन का, बने बनाए भोजन का जो है संचालन करती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाती है। अभी पढ़ते हैं कंपेनियन सेल यानी सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं कहते किसको है? बिल्कुल जस्ट इसके बगल में एक कोशिका और पाई जाती है जिसे सहकोशिकाएं कहते हैं। सहकोशिका, सह का मतलब ये सहयोगी कोशिकाएं, यानी यह चालनी नलिका के सटे हुए पाई जाती है और कोशिका भित्ति इसकी भी पतली होती है और ये क्या करती है? ये चालनी नलिका का ये सहयोग करती है। चालनी नलिका के कार्यों में सहयोग करती है। और ये जीवित सेल होती है। क्या होती है? जीवित सेल होती है। इसमें जो है केंद्रक भी उपस्थित होता है। सहकोशिकाएं जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है वे पौधे जो फूल वाले होते हैं, वे पौधे जिसमें फूल लगते हैं, वो सभी के सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं। ये आप लोग को क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो सहकोशिकाएं जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी फ्लावरिंग यानी जिसमें फूल लगते हैं वैसे पौधों की तना में पाई जाती है। ये चालनी नलिकाओं के कार्यों में सहयोग करती है, इसीलिए ये दोनों को हम लोग बोलेंगे एक दूसरे का दोस्त भी बोल सकते हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं एक दूसरे का। दोनों सहयोगी होता है एक दूसरे का। चालनी नलिका का कार्य क्या है? ये पौधे की
बने बनाए जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें बने बनाए भोजन को संवहन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी फ्लोएम मृद्युतक, यह भी एक जीवित सेल है। और जहाँ पेरेन्काइमा आएगा, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, जहाँ पेरेन्काइमा सेल आएगी वहाँ जो है ये काम तो होगा ही होगा कि वो भोजन का संचय करेगा, यानी भोजन का स्टोर ये करता है फ्लोएम मृद्युतक। मृद्युतक जहाँ रहेगा समझ लीजिए कि उसमें जीव द्रव्य पाए जाएंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म पाए जाएंगे। जहाँ प्रोटोप्लाज्म पाए जाएंगे वो सेल्स जो है वो जीवित सेल के अंतर्गत आएगा। यह भोजन का पसर्व चालन करता है। पसर्व का मतलब देखिए, यहाँ बताए थे ये नीचे से ऊपर चालन करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है इस तरह लगी रहेगी और इधर से इधर भोजन को ले जाएगी। इधर से इधर जो है मतलब एक मान लीजिए कि मोटा प्लांट है, मोटा उसका तना है, तो नीचे से ऊपर तो मान लीजिए कि ले जा रहा है ये चालनी नलिकाएं, लेकिन उसके चौड़ाई वाले भाग में कौन ले जाएगा, तो वो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ना। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अब हम लोग जानेंगे। स्क्लेरेन्काइमा सेल जहाँ भी होगा, यानी फ्लोएम तंतु में जहाँ भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होगी वो सेल्स जो है मृत होती है, और उसका एक ही कार्य होगा कि वो यांत्रिक सहायता, यानी ये सभी सेल को जो है सपोर्ट में वो रहता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, और इसकी जो कोशिका भित्ति जो है मोटी पाई जाती है फ्लोएम तंतु की। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जैसे जाइलम कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं, और जटिल, क्योंकि ये जटिल ऊतक है, तो जटिल ऊतक का मतलब ही होता है कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर ये बना होगा। तो जटिल ऊतक है तो इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक कार्य का संपादन करती है, और फ्लोएम का मुख्य कार्य है पौधे के हरे भागों में बने बनाए भोजन को पौधे के हर एक भागों में पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत हो। और जाइलम का तो ये कार्य था कि पौधे के जड़ों से जो है, जड़ों से सूट तक, यानी कि जड़ों से टहनियों तक, तनों तक और पौधे के हर एक भाग तक जमीन से पानी और खनिज लवण को अवशोषण करके उसे पहुंचाना। अवशोषण कौन करता है, पौधे के मूल रोम करते हैं, यानी जड़ के हेयर्स करते हैं, और अवशोषण करने के बाद उसे कंडक्ट कौन करता है, यानी भेजता कौन है, वो भेजता है जाइलम। और फ्लोएम का कार्य, मुख्य कार्य है पौधे के हरे भागों में बने बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे भेजना। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होती है, चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स यानी सह कोशिकाएं, और तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी फ्लोएम मृद्युतक, और चौथा है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा यानी फ्लोएम तंतु। हम लोग देखते हैं चालनी नलिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। चालनी नलिकाएं जो है, चालनी नलिकाओं की संरचना एक ट्यूब लाइक होती है, एक ट्यूब जैसी होती है, और एक के ऊपर एक जो है वो सजे रहते हैं, और इसकी कोशिका भित्ति पतली पाई जाती है, और इसके अंतिम छोर में जो है छिद्र पाए जाते हैं, और यह एक चालनी की तरह कार्य करता है। इसमें चालनी पट्टी होती है, और भोजन को, वो जो बने बनाए भोजन को वो उसी छिद्र के द्वारा एक दूसरे के ऊपर पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सह कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने जाना कि यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है, यानी वो पौधे जिसमें फ्लावर्स लगते हैं उसमें ये पाई जाती है, और ये जो है चालनी नलिकाओं के कार्यों में सहयोग करती है। और चालनी नलिकाओं का हम लोग इसका कंपेनियन सेल यानी सह कोशिकाएं जो है चालनी नलिकाओं की दोस्त की तरह मिलकर कार्य करता है। इसकी कोशिका भित्ति जो है पतली पाई जाती है, और ये चालनी नलिकाओं के कार्यों में सहयोग करना ही इसका मुख्य कार्य है। फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में ये सह कोशिकाएं भी जीवित होती है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी जीवित होती है। यह कोशिका जो है, यह जीवित कोशिका होती है और भोजन संचित करने का कार्य करती है, क्योंकि फ्लोएम ये पेरेन्काइमा सेल्स है। जैसे हम लोग जाइलम में भी पढ़े थे, वहाँ भी जाइलम पेरेन्काइमा जो क्या करता था कि वो भी फूड स्टोरेज का कार्य
करता था। और यहाँ भी ये फूड स्टोरेज का कार्य करता है और भोजन का ये पार्श्वचालन करता है, यानी कि इस दिशा में, चौड़ाई की दिशा में ये कार्य करता है, ये पहुँचाता है भोजन को। फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा यानी फ्लोएम तंतु, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है आप लोगों ने अस्थायी ऊतक में पढ़ा है कि सरल अस्थायी ऊतक में बताया गया है कि स्क्लेरेनकाइमा जो है मृत सेल होती है। तो ये जहाँ भी पाई जाएगी मृत होगी, इसकी सेल वाल मोटी होती है और ये फ्लोएम को जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी सपोर्ट में रहता है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में अच्छी तरह पढ़ा और अब कंप्लीट हो गया है आप लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि प्लांट टिश्यू जो है, पादप ऊतक जो है, आज आप लोग का समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। तब तक आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।